हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट मैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे स्टूडेंट, यानी कि बीएससी जो आपका सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका जो स्टूडेंट बॉटनी का स्टूडेंट जो है, मैं 6 यूनिट स्टूडेंट आज डिस्कस करूंगा। यानी कि जो 6 यूनिट है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले के जितने भी यूनिट हैं स्टूडेंट, इसका वीडियो जो होता है स्टूडेंट प्लेलिस्ट बना करके मैं डाल दिया हूं, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अब देखिए क्या स्टूडेंट कि अब आपका जो होता है एग्जाम डेट आ चुका है फाइनली, तो अब तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो टाइम है स्टूडेंट बहुत ही कम है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो होता है स्टूडेंट 6 यूनिट है, 6 यूनिट का जो नाम होगा स्टूडेंट वह होगा आपका प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। यानी कि प्लांट एनाटॉमी के स्टूडेंट जो होता है हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और मैं सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बताऊंगा स्टूडेंट। अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा भी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट, लिखा है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म द सेल ऑफ, ठीक है। यानी कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है स्टूडेंट, ये जो होता है कि आपका किस सेल से बना हुआ है। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है स्टूडेंट, ये आपका मेडुलरी रे से बनता है। किससा बनता है? मेडुलरी रे से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि व्हेन सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, यानी कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो गिर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज करता है, कैम्बियल रिंग इंक्रीज इन द डायमीटर ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है स्टूडेंट? तो आप देखिए क्या है कि ऑप्शन जो दिया हुआ है बी, यानी कि एंटीक्लाइनल डिविजन होगा उसमें, एंड रेडियल इलांगेशन ऑफ द कैम्बियल सेल्स, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट, कह रहा कि इंटर, ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम इज सिचुएटेड, यानी कि जो इंटर फेसिकुलर कैम्बियम होता है स्टूडेंट, ये सिचुएटेड कहां पर होगा? तो ये होता है बिटवीन वस्कुलर बंडल, यानी कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं स्टूडेंट, उस वस्कुलर बंडल के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं स्टूडेंट, करा कि वूली फॉर्म्स और मोटर सेल्स आर प्रेजेंट ऑन, यानी कि जो वूली फॉर्म सेल्स होते हैं या फिर मोटर सेल्स होते हैं स्टूडेंट, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? तो ये प्रेजेंट होते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, यानी कि स्टूडेंट जो आइसोबाइलेटरल लीफ होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो होता है 5 पर आते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, करा कि वूली फॉर्म सेल्स डिफर फ्रॉम अदर सेल्स इज बीइंग्स, यानी कि जो वूली फॉर्म सेल्स होता है ये अदर सेल से डिफर कैसे होता है स्टूडेंट? तो ये होता क्या स्टूडेंट कि इसमें देखिए कि लार्ज होगा, थिन वॉल होते हैं, ठीक है, वैक्यूलेटेड कंटेनिंग वाटर होता है, यानी कि इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि वाटर को कंटेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कह रहा कि द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन डाइकॉट स्टेम मेनली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि जो एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आप देख रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बी हो जाएगा, यानी कि एक्टिविटी ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन, यानी कि सीजनल वेरिएशन के कारण स्टूडेंट इसमें एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, करा कि ईच एनुअल रिंग और ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ रिंग्स कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेप्स, यानी कि फॉर्मेशंस करेगा स्टूडेंट। तो ऐसा क्यों होता है, कौन से वुड के कारण ऐसा आपको देखने को मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है इसमें होगा क्या स्टूडेंट कि जो ऑटम वुड होते हैं एंड जो स्प्रिंग वुड होते हैं, इनके कारण जो होता है स्टूडेंट ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट 8 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप देख रहे हैं, आपसे पूछा है कि इन द वेन्स ऑफ द लीफ द फ्लोएम इज सिचुएटेड टुवर्ड द, यानी कि जो वेन्स होते हैं लीफ में, उसमें जो फ्लोएम होता है स्टूडेंट वह सिचुएटेड होगा किधर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोअर एपिडर्मिस की तरफ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, करा कि इन स्प्रिंग, यानी कि रेनी समर्स, ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम इज, ठीक है, यानी कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा, यानी कि मोर होगा कि लेस होगा? तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, आपका मोर होता है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, करा अल्टरनेट नेम ऑफ द हर्ड वुड इज, यानी कि जो हर्ड वुड होता है स्टूडेंट, इसका अल्टरनेट नेम क्या होगा? तो इसका अल्टरनेट नेम जो होता है स्टूडेंट ड्यूरामेंस होता है। क्या होगा स्टूडेंट? ड्यूरामेंस होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहा हार्डवुड इज, यानी कि जो हार्डवुड होता है स्टूडेंट ये क्या है? तो हार्डवुड जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये इनर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका बी हो जाएगा, इनर पार्ट्स ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं, करा कि द वुड ऑफ द कॉमर्स इज, ठीक है, यानी कि जो वुड होता है स्टूडेंट ये क्या है? तो इसमें देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवुड होता है, जिसको हम ड्यूरामेंस भी कह रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ठीक, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्क्रीन पर, कह रहा है कि द इंडास कंडीशंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि जो इंडास कंडीशंस होता है स्टूडेंट ये जो होता है किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? रूट का होता है कि स्टेम का होता है कि लीफ का होता है कि पेटियोल का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा स्टूडेंट बी, यानी कि स्टेम में आप देखेंगे स्टेम का जो होता है कि एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं, करा डाइकार्ड रूट डिफर फ्रॉम द मोनोकार्ड रूट, यानी जो डाइकार्ड रूट होता है स्टूडेंट डिफर होता है फ्रॉम मोनोकार्ड रूट से, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो जाएगा, यानी कि फीवर नंबर ऑफ रेडियल वस्कुलर बंडल विद द स्मॉल पीथ। ठीक है, इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट ये आपका मोनोकार्ड से डिफर करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, करा कि मल्टीसेरिएट्स वस्कुलर रे आर प्रेजेंट होता अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम इन ओल्ड। ठीक है, ओल्ड किस में? डाइकार्ड स्टेम में कि आपका डाइकार्ड रूट में कि मोनोकार्ड स्टेम में कि मोनोकार्ड रूट में, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी, यानी कि डाइकार्ड रूट में स्टूडेंट जो होता है आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 16 पे आते हैं, कह रहा है कि पैसेज सेल्स, ठीक है, आर प्रेजेंट इन, ठीक है, यानी कि जो पैसेज सेल्स होते हैं स्टूडेंट ये प्रेजेंट होगा किसमें होगा स्टूडेंट? ये कॉर्टेक्स में होगा, पेरिसाइकिल में होगा कि पित्त में होगा? तो आपका एंडोडर्मिस में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट एंडोडर्मिस, यानी कि एंडोडर्मिस में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो होता है कि 16, देखिए क्या है, ये आपका 15 है, ठीक है, ये आपका 16 है, आपका 17 है। ठीक है, तो 17 में देखिए कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द डेड सेल्स, यानी कि इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टूडेंट जो होता है कि आपका डेड सेल्स होगा। कोलेनकाइमा है कि क्लोरेनकाइमा है कि पेरिडर्म है कि इंडोडर्मिस है? तो इसमें से स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो 17 आप देख रहे हैं, यानी कि सी, यानी कि पेरिडर्म जो होता है स्टूडेंट एक तरह का डेड सेल्स होता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम लोग 18 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं स्टूडेंट। अगर आप नए होंगे स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल को भी लिंक दे दीजिए फ्रेंड्स को, क्योंकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए, क्योंकि एग्जाम अवसर पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 जो देख रहे हैं, कह रहा है कि द आउटर सेलुलर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ दोस स्टेम एंड रूट्स व्हिच हैव, ठीक है, अंडरगोन सेकेंडरी ग्रोथ इज, किसमें आपको देखने को मिलता है? पेरिडर्म होगा कि एपिब्लेमा होगा कि आपका फेलोडर्म होगा कि आपका फेलोजेन होगा? यानी क्वेश्चन नंबर जो 18 आप देख रहे होंगे इसका ए हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? पेरिडर्म राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 19 पर हम लोग चलते हैं। करा पिथ एंड कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम्स आर पार्ट्स ऑफ, यानी कि जो पिथ होता है स्टूडेंट, ठीक है, करा पिथ एंड कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम, ठीक है, आर पार्ट्स ऑफ, किसका पार्ट्स होगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 19, तो ये पार्ट्स होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का स्टूडेंट, ये पार्ट्स होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, करा कि एज कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय कंटेनिंग द रिंग्स इन द ट्री ऑफ, ठीक है, आप जो होता है क्या कि जो रिंग्स होते हैं ट्री में, क्या उससे आप उसके प्लांट का जो होता है एज को डिटरमाइन कर सकते हैं? ठीक है, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे भैया? देखिए क्या स्टूडेंट करा, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका डी हो जाएगा, यानी कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो होता है स्टूडेंट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं उस प्लांट का एज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता है 21 पे आते हैं, करा कि सेंट्रल रेजिन क्लो, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम इज, किसमें आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट? ये आपको देखने को मिलता है हार्डवुड में। किसमें देखने को मिलेगा? हार्डवुड में स्टूडेंट ये आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, करा कि वस्कुलर बंडल्स हैविंग द बोथ जाइलम एंड फ्लोएम इज, यानी कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं स्टूडेंट ये बोथ, यानी कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम रखेगा तो क्या होगा? कंसेंट्रिक होगा, कोलेट्रल होगा, रेडियल होगा, कंजॉइंट होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 22 देख रहे हैं स्टूडेंट इसका हो जाएगा डी, यानी कि कंजॉइंट्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट? आपका कंजॉइंट्स होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम लोग 23 पर चलते हैं। स्टूडेंट किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत मुझे बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप हमारे एक स्टूडेंट टेलीग्राम अगर आप चलाते होंगे तो टेलीग्राम से होता है कि स्टूडेंट एक ग्रुप होगा सीड बायोलॉजी नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सभी प्रकार के अपडेट उसमें मिलते रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 23 आप देख रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा प्राइमरी स्टेम इज, यानी कि जो प्राइमरी स्टेम होता है वह क्या है, मेन स्टेम होता है कि क्या होता है। तो जो प्राइमरी स्टेम होता है स्टूडेंट, वह स्टेम हैविंग द डिस्टिंक्ट द नोड्स, यानी कि जो प्राइमरी स्टेम्स होंगे वह जो होता है स्टूडेंट अपने पास होता है कि नोड्स रखते हैं, नोड्स के बेस पर डिफरेंशिएट भी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं स्टूडेंट, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लोएम इज इन ए डाइकाट स्टेम इज सिचुएटेड जस्ट, ठीक है, यानी कहां पे सिचुएटेड होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा, यानी कि इनर टू द प्राइमरी कॉर्टेक्स के जस्ट क्या होगा, को सिचुएटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, कह रहा है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज, यानी कि जो कॉर्टेक्स होता है उसका इनर मोस्ट लेयर क्या होगा स्टूडेंट, तो इनर मोस्ट लेयर जो होता है कॉर्टेक्स का स्टूडेंट वह होता है इंडोडर्मिस। क्या होता है स्टूडेंट, वो आपका इंडोडर्मिस होता है, यानी कि जो 25 आप देख रहे हैं 25 का भी राइट आंसर होगा। 26 पे आते हैं, कह रहा है कि ग्राउंड टिश्यू हैविंग द डिफरेंशिएटेड कंसेंट्रिक लेयर इज फाउंड इन, ठीक है, यानी कि जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं स्टूडेंट वह आपका डिफरेंशिएटेड हो रहा, कंसेंट्रिक लेयर इज फाउंड इन किसमें आपको देखने को मिलेगा, तो 26 का सी हो जाएगा, यानी कि डाइकाट स्टेम में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, कह रहा कॉर्टेक्स जो होता है लाइज बिटवीन, यानी जो कॉर्टेक्स होता है स्टूडेंट प्रेजेंट होता है किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा वह एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में स्टूडेंट जो होता है प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, कह रहा स्टार्च शीथ इज, यानी कि जो स्टार्च शीथ होता है स्टूडेंट वह आपको देखने को किसमें मिलेगा, तो स्टार्च शीथ जो स्टूडेंट आपको देखने को मिलता है वह इंडोडर्मिस ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम के इंडोडर्मिस लेयर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 यहां तक हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग चलते हैं। समय में आपका ज्यादा लॉस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा है और मुझे पढ़ाना भी बहुत ज्यादा अभी है। 29 पे स्टूडेंट देखिए, कह रहा 29 पे कह रहा कि इंडोडर्मिस इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन, यानी कि जो इंडोडर्मिस होता है स्टूडेंट वह डिफरेंशिएटेड नहीं होता, किसमें आप उसको डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, तो जो इंडोडर्मिस होता है ये आपको जो होता है कि मोनोकाट स्टेम में आप डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते हैं, यानी 29 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। उसके बाद 30 पे आते हैं, कह रहा कि फाइब्रोवास्कुलर बंडल्स और वास्कुलर बंडल्स कवर बाय द स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ आर फाउंड इन, यानी कि इस तरह का जो होता है कि किसमें पाया जाएगा। ठीक है, यानी जो 30 आप देख रहे होंगे 30 का बी हो जाता है, यानी कि मोनोकाट स्टेम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, कह रहा है कि एटीएस ऑफ, यानी कि एटीएस ऑफ डाइकाट स्टेम शो, यानी कि आप डाइकाट स्टेम का जो होता है एटीएस सेक्शन काटेंगे स्टूडेंट तो आपको क्या क्या दिखाई देगा। 31 पे आएंगे तो इसका ए हो जाएगा, यानी वास्कुलर बंडल दिखाई देगा, अरेंज इन ए रिंग, यानी कि एक तरह के रिंग में क्या होंगे, अरेंज होते हैं, इस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, कह रहा है कि ओपन वास्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड सो बिकॉज, यानी कि जो ओपन वास्कुलर बंडल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, यानी कि देखिए क्या होगा कि आपका 32 जो आप देख रहे होंगे इसका सी हो जाएगा, यानी कि कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन वास्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्वेश्चन पूछा आपसे कि नंबर ऑफ कैम्बियम स्ट्रिप, ठीक है, इन ए वास्कुलर बंडल ऑफ कुकुरबिटा स्टेम, यानी कुकुरबिटा जो प्लांट्स होता है स्टूडेंट उसके स्टेम में आप देखेंगे तो उसमें जो होता है कैम्बियल स्ट्रिप का कितना नंबर पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, तो 33 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 33 का बी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे, किस पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। स्टूडेंट समय आपके पास बहुत ही कम है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं और भी आपका प्लेलिस्ट बना करके डाला हूं सभी यूनिट का, उसे आप एक बार वॉच जरूर कर लीजिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, कह रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज ए प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है स्टूडेंट ये प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन आप किसका प्रोडक्शन करेगा भाई, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रोडक्शन जो करता है स्टूडेंट न्यूली टिश्यू फ्रॉम लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, यानी कि जो न्यू टिश्यू बनेंगे लेटरल मेरिस्टेम में वहां पे जो होता है इसका फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, कह रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम अकरिंग ऑन द सेम ऑफ रेडियस कंस्टिट्यूटेड ए वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम होता है जो स्टूडेंट वह अकरिंग ऑन द सेम रेडियस पे पाए जाते हैं वास्कुलर बंडल के, तो वह क्या कहलाएगा। ठीक है, तो 35 जो आप देख रहे हैं इसका सी हो जाएगा, यानी कि कोलेट्रल कहते हैं।
ठीक है, बच्चे इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, कंजॉइंट होगा, कोलेट्रल होगा, ग्रेडियल होगा, क्या होगा, लेकिन सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कोलेट्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, करा कि इन स्टेम में आप देखिए कॉर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम, यानी कि जो स्टेम होता है स्टूडेंट, उसमें जो कॉर कैम्बियम होता है वह ओरिजिनेट कहां से होगा स्टूडेंट, किससे होता है, ठीक है। तो 36 का ए हो जाएगा, यानी कि आउटर सेल ऑफ कॉर्टेक्स, यानी कि आउटर सेल जो होता है कॉर्टेक्स का, उससे जो होता है स्टूडेंट वह आपका ओरिजिनेशन उसका होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, करा कंप्लीमेंट्री सेल्स ऑफ द लेंटिसेल्स डेवलप फ्रॉम, यानी कि जो कंप्लीमेंट्री सेल्स होता है ऑफ लेंटिसेल्स वो डेवलप होता है, किससे डेवलप होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 37 का डी हो जाएगा, यानी कि फेलोजेन से होगा, किससे होता है स्टूडेंट, वो आपका फेलोजेन से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, करा कंप्लीमेंट्री सेल्स ऑफ द लेंटिसेल्स आर, यानी कंप्लीमेंट्री सेल्स होता है स्टूडेंट लेंटिसेल्स का, वह क्या होगा आपका 38 का क्या हो जाएगा, बी होता है, यानी कि लूज होगा एंड आपका सेवराइज होता है, काफी ज्यादा लूजली वो अरेंज होगा और वो आपका सेवराइज हो जाएगा, यानी कि 38 का बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हम लोग 39 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, 39 पे चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 39 पे देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा 39 पूछा आपसे कि मेनी ग्रास लीव्स आर कैपेबल ऑफ द फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ड्यू टू, यानी कि बहुत से ग्रास के लीफ ऐसे होते हैं जो फोल्डिंग और जो होता है अनफोल्डिंग की कैपेबिलिटी अपने पास रखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 39 का डी हो जाएगा, क्योंकि उनमें जो होता है बुलीफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं और उसमें जो होता है कि आपका वैक्यूल्स वाटर कंटेन करता है, जिससे क्या होगा आपका फोल्डिंग अनफोल्डिंग कैपेसिटी अपने पास भी रखते हैं, ठीक है, मोनोकाट का कैरेक्टर्स ही है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग, करा कुकुरबिटा स्टेम इज एन एक्सेप्शनल डाइकाट स्टेम बिकॉज इट हैज, ठीक है, यानी कुकुरबिटा जो स्टेम होता है इज एन एक्सेप्शनल होगा डाइकाट स्टेम से, बिकॉज इट हैज, क्यों ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 40 का डी हो जाएगा, यानी कि बाइलेटरल्स बंडल अरेंज होते हैं इन ए टू जो होता है स्टूडेंट अल्टरनेटिव रिंग में अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि वस्कुलर बंडल्स आर पॉसेस प्रोमिनेंट होगा स्क्लेरेनकाइमेटस सिथ इन, यानी कि जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं स्टूडेंट पॉसेस प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस सिथ इन, यानी किसमें ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 41 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 का ए हो जाएगा, यानी कि मोनोकाट स्टेम में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, कह रहा है कि मेजर फंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स इज, यानी कि जो कॉर्टेक्स होता है उसका मेजर फंक्शन स्टूडेंट क्या होगा, तो कॉर्टेक्स का जो मेजर फंक्शन होता है स्टूडेंट वह होता है स्टोरेज ऑफ द फूड, क्या होता है, स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो होता है हम लोग 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा ये डार्सी वेंट्रल लीफ हैज, यानी कि अगर डार्सी वेंट्रल लीफ होता है तो अपने पास क्या रखेगा, ठीक है, किस फॉर्म में वह है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का सी होगा, अगर डार्सी वेंट्रल लीफ होता है तो उसमें पहले से टिश्यू पाए जाते हैं ऑन अपर साइड्स, ठीक है, एंड स्पॉन्जी टिश्यू पाए जाते हैं ऑन द लोअर साइड्स, ठीक है, ये इसका क्या होगा, जो डार्सी वेंट्रल लीफ होते हैं उनका ये कैरेक्टर भी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, कर रहा है कि इन एटम्स जो होता है कैम्बियम इज, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक्टिव होगा, लेस एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होता है, किस फॉर्म में यह मिलेगा, तो यह मिलता है स्टूडेंट आपको लेस एक्टिव फॉर्म में मिलेगा, किसमें मिलेगा, आपको लेस एक्टिव फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, कह रहा एनुअल रिंग, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि एनुअल रिंग कैन बी यूजफुल फॉर द इंडिकेटिंग एज ऑफ ट्री, ठीक है, ट्री है, ठीक है स्टूडेंट, कह रहा एनुअल रिंग्स कैन बी यूजफुल, यानी कि जो एनुअल रिंग्स होते हैं वह यूजफुल होते हैं फॉर द ट्री की जो होता है एज को आप इंडिकेट हुआ करता है, तो ये किस कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है, 45 का सी हो जाएगा, यानी डाइकाट ऑफ टेम्परेट रीजन्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसका जो होता है एज को आपको जो होता है कि डिनोट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, कह रहा है कि इन मोस्ट केस लोअर लीफ एपिडर्मिस can be more easily placed as compares to the upper epidermis, because ऐसा क्यों होता है कि जो लोअर लीफ एपिडर्मिस होते हैं कैन बी मोर इजिली फिल्स फॉर्म में होंगे एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस, क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि लोअर एपिडर्मिस हैज मोर स्टोमेटा, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये मैक्सिमम जो होता है कि ये फीचर्स होता है लीफ का, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल भी होंगे जिसमें अपर एपिडर्मिस में देखने को मिलता है, जैसे कि आप जो होता है कि वीड को ले लेंगे, यानी जो मोनोकाट प्लांट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 47 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि ऑटम वुड इज द डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द स्प्रिंग वुड इन हैविंग। क्यों ऑटम वुड जो होता है कि स्प्रिंग वुड से डिफरेंशिएट करेगा, डिफर होता है, क्यों ऐसा होता है, क्या वो अपने पास रखेगा स्टूडेंट? तो 47 का ए हो जाएगा कि नैरो और आपका ट्रैकरी एलिमेंट्स वह रखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा कि वस्कुलर स्ट्रैंड्स हैविंग द न्यूमरस स्कैटर्ड फाइब्रोवस्कुलर बंडल इज, यानी कि जो वस्कुलर स्ट्रैंड होता है स्टूडेंट हैविंग न्यूमरस स्कैटर्ड फाइब्रोवस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 48 का बी हो जाएगा, यानी कि वह जो होता है स्टूडेंट आपका एटोस्टिल्स कंडीशंस में देखने को मिलेगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, कह रहा है कि ए कैविटी प्रेजेंट होता है इन वस्कुलर बंडल ऑफ मेज इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि जो कैविटी होती है स्टूडेंट वो प्रेजेंट होता है वस्कुलर बंडल में, मेज के वस्कुलर बंडल में जो कैविटी प्रेजेंट होता है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 49 का वह सी हो जाएगा, यानी कि आपका डिस्ट्रप्शंस ऑफ द प्रोटोजाइलम के कारण ये होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द बाम्बू एंड द ग्रासेस टू इलांगेटेड, यानी कि कौन से जो होता है ऐसा चीज होगा जिसके कारण जो होता है बाम्बू हो गया, ठीक है, एंड ग्रासेस जो होता है काफी ज्यादा हुआ इलांगेटेड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी हो जाएगा, यानी कि इंटर कैलरी वेस्टेम उसमें पाई जाती है जिसके कारण जो होता है वह इलांगेशन फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। बाम्बू देखते होंगे काफी ज्यादा बड़ा बड़ा होता है और वो एक तरह का ग्रास है स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 स्टूडेंट आपका लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूं स्लाइड को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 जो आप देख रहे हैं, कह रहा है कि पेरिसाइकिल दैट गिव राइज टू द लेटरल रूट्स इज मेड अप ऑफ, ठीक है, यानी जो पेरिसाइकिल्स होता है स्टूडेंट गिव्स राइज टू द लेटरल रूट इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है, किस सेल्स का बना हुआ है स्टूडेंट? ये बना रहता है पैरेनकाइमेटस सेल्स का, किसका बना रहता है? पैरेनकाइमेटस सेल्स का स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लांट एनाटॉमी में आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो होता है कि प्लांट एनाटॉमी में स्टूडेंट मैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो था आपका 51 क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। ये मैं जिस बुक से जो होता है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद में आप जो यूपीएस पढ़ते हैं यूपीएस का मैं सभी जो होता है कि स्टूडेंट वीडियो अपलोड कर दूंगा जितने यूनिट है। तो स्टूडेंट ये मैं प्लेलिस्ट बनाकर सभी वीडियो आप डाल रहा हूं, आप देखिए जरूर, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी जो होता है स्टूडेंट शेयर करिए। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपके सर पे एग्जाम आ चुका है तो अब आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आप सोइए कम लेकिन पढ़िए ज्यादा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके